साथियों, जय श्री राम, जय हनुमान। साथियों, रामचरितमानस के बालकांड की दूसरा जो श्लोक है उसके बाद यानी पहले जो दोहे हैं, दूसरे जो दोहे हैं उनका व्याख्यान हो चुका है। तीसरे दोहे के पहले की जो चौपाइयाँ हैं उनका मैं इस समय व्याख्यान कर रहा हूँ। और आप लोग काफ़ी बढ़ चढ़ करके जो है मेरे इन वीडियोज़ को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो आज की चौपाई ये इस तरह से है साथियों। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। यानी विधि ब्रह्मा जी को कहा जाता है, हर यानी भगवान विष्णु हैं, हर भगवान शिव को कहा गया है, कवि कोविद यानी विद्वान कवि और ज्ञानी, साधु महिमा यानी संतों की महानता, सकुचानी मतलब संकोच करते हैं, मोसन यानी मुझसे, साक बनिक मतलब होता है सब्जी बेचने वाला, और मन गुण यानी रत्न के गुण। भावार्थ ये है साथियों कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे देवता और बड़े बड़े विद्वान कवि भी जब संतों की महिमा का वर्णन करते हैं तो वे स्वयं संकोच अनुभव करते हैं, क्योंकि संतों की महानता इतनी व्यापक और गहन है कि उसका पूर्ण वर्णन शब्दों में संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जब देवता और महान ज्ञानी भी संतों की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते, तब मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ, मैं उसे कैसे कह सकता हूँ। तुलसीदास जी यहाँ एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। कहते हैं कि जैसे कोई साधारण सब्जी बेचने वाला व्यक्ति किसी मूल्यवान रत्न के गुणों का सही मूल्यांकन नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी संतों की महिमा का पूर्व वर्णन करने में असमर्थ हूँ। देखिए, इतने महान संत थे तुलसीदास जी, इतना बड़ा रामचरितमानस उन्होंने लिख दिया, फिर भी अपने आप को कितना तुच्छ उन्होंने बता दिया। इसका मुख्य संदेश ये है कि संतों का महत्व और गुण अनंत होते हैं साथियों। सच्चे ज्ञान में विनम्रता होती है। महानता का वर्णन करने से पहले अपनी सीमाओं को पहचानना ही संत स्वभाव है, जो कि तुलसीदास ने ऐसा परिचय दिया है। तो साथियों, ये व्याख्यान इन दो चौपाइयों का रहा। आपको उम्मीद करते हैं ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और आप लोग लाइक कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा उत्साह बढ़ता है। एक बार पुनः जय श्री राम, जय